आदाब, ये आकाशवाणी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो सदर मैखों के साथ वसीतर मामलात पर बातचीत के मुतमन्नी हैं। राज्यसभा के सदरनशीं जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल 18 जुलाई को ऐवान बाला के रहनुमाओं की मीटिंग तलब की है। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने गुरुग्राम में एनटीएफ, मसनूई ज़हानत और मेटावर्स के दौर में जराइम और सिक्योरिटी से मुताल्लिक 2 रोज़ा G20 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने सिक्योरिटी से मुताल्लिक चैलेंजों से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया। और विंबलडन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके साथी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन आज शाम मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 2 मुल्कों फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हो गए हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की दावत पर आज दोपहर पेरिस पहुंचेंगे। वो कल बास्तील परेड में एजाजी मेहमान होंगे, जिसमें भारत की तीनों मुसल्ह अफवाज का एक दस्ता शामिल होगा। रवाना होने से कबल अपने बयान में वजीर-ए-आज़म ने कहा कि वो अपने दोस्त फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की दावत पर फ्रांस जा रहे हैं। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि उनका ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि वो पेरिस में फ्रांस के कौमी दिन या बास्तील डे की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर सदर मैक्रों के साथ शरीक होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस परेड में भारत की तीनों अफवाज का एक दस्ता भी हिस्सा लेगा, जबकि भारतीय फिजाइया के हवाई जहाज इस मौके पर फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि इस साल दोनों मुल्कों की कलीदी साझेदारी को 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गहरे एतमाद और अहद के तनाजुर में दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में करीबी इश्तराक कर रहे हैं, जिनमें दिफा, खला, सिविल न्यूक्लियाई, बहरी मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और अवाम से अवाम के राब्ते शामिल हैं। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्क इलाकाई और आलमी उमूर पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि वो सदर मैक्रों से मुलाकात और तवील अरसे से चली आ रही और वक्त की कसौटी पर खरी शराकतदारी को अगले 25 वर्षों तक आगे ले जाने की खातिर वसीतर बातचीत के मुंतजिर हैं। जनाब मोदी आज शाम फ्रांस की वजीर-ए-आज़म एलिजाबेथ बॉर्न और फ्रांस की सेनेट के सदर जेरार्ड लार्चर से मुलाकात करेंगे। वजीर-ए-आज़म भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। इसके बाद फ्रांस के सदर मैक्रों वजीर-ए-आज़म के एजाज में एलिसी पैलेस में एक प्राइवेट जियाफत का एहतमाम करेंगे। जनाब मोदी कल सदर मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें दोनों मुल्कों के वफूद भी शरीक होंगे। अपने इस दौरे में वजीर-ए-आज़म भारत के फ्रांस की कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों और फ्रांस की सरकर्दा शख्सियात के साथ भी गुफ्तगू करेंगे। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के सदरनशीं जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल 18 जुलाई को ऐवान बाला के रहनुमाओं की एक मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग 6 मौलाना आजाद रोड पर होगी। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई को शुरू होगा और इम्कान है कि ये 11 अगस्त तक जारी रहेगा। इससे कबल एक ट्वीट में मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने सभी पार्टियों से अपील की थी कि वो मॉनसून इजलास के दौरान कानून साजी के अमल और दीगर मामलात पर मुफीद बातचीत में ताउन करें। उन्होंने कहा कि इस इजलास में 23 दिनों में कुल 17 नशिस्तें होंगी। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास पार्लियामेंट की पुरानी इमारत में होगा। दिल्ली सरकार ने कौमी राजधानी के उन इलाकों में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है जहां पानी भर गया है। दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली में ओखला, चंद्रावल और वजीराबाद के पानी साफ करने के प्लांट्स भी बंद कर दिए हैं। ये फैसले जमुना नदी में पानी की सतह में इजाफे से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिए जाने के बाद किया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एहतियाती कदम के तौर पर बाज अहम रास्तों के लिए एडवाइजरी जारी की है और मोटर गाड़ियों के रास्ते बदल दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि जीटी करनाल रोड पर मोटर गाड़ियों की आमोदरफ्त बंद कर दी गई है और सोनपत की जानिब से आने वाली मोटर गाड़ियों को जीटी करनाल रोड से आईएसबीटी के दरमियान दूसरी जानिब मोड़ दिया गया है। आउटर रिंग रोड पर मोटर गाड़ियों को रोहिणी से आईएसबीटी के दरमियान जीटी करनाल रोड की जानिब जाने की इजाजत दी गई है। हरियाणा और पंजाब से आने वाली मुसाफिर बसों को सिंघू बॉर्डर तक ही आने की इजाजत दी जा रही है।
इस दौरान दिल्ली में जमुना नदी में पानी की सतह रिकॉर्ड 208.57 मीटर तक पहुंच गई है, जो 1978 में 207.49 मीटर के रिकॉर्ड से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ी इलाकों से आ रहे पानी और शदीद बारिश ने कुछ अजला में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है। एनडीआरएफ और दीगर बचाव टीमें जाए-वकूफ पर हैं और बचाव कार्रवाई जारी है। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटे में बारिश से वाबस्ता हादसात में 12 अफराद की जान चली गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। एनएफटीज, एआई और मेटावर्स के दौर में जराइम और सिक्योरिटी से मुताल्लिक G20 की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस आज हरियाणा के शहर गुरुग्राम में शुरू हो गई है। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्द तशद्दुद की कार्रवाइयों, नौजवानों को शिद्दत पसंदी के रास्ते पर डालने और माली वसाइल में इजाफे के लिए नए नए तरीके अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द माली लेन देन के लिए नए तरीके और नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी ढांचे और डिजिटल अवामी ताने बाने के लिए बड़ा खतरा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि बाज़ समाज मुखालिफ अनासिर और आलमी ताकतें शहरियों और सरकारों को इक्तिसादी और समाजी एतबार से नुकसान पहुंचाने की गरज से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी की जानिब सिक्योरिटी चैलेंजों की मुंतकली बाइसे तशवीश है। उन्होंने कहा कि साइबर जराइम के पेशावर अफराद रैनसमवेयर हमले, अहम पर्सनल डेटा की फरोख्त, ऑनलाइन हिरासां करने, बच्चों के इस्तेहसाल, फर्जी खबरें और गलत जानकारी फैलाने जैसे वाकयात अंजाम दे रहे हैं। जनाब शाह ने कौमी और बैनुल-अक़वामी दोनों सतह पर इश्तराक की फौरी जरूरत पर जोर दिया ताकि साइबर जराइम से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत की ये कोशिश है कि वो एनएफटी, एआई, मेटावर्स और उभरती हुई दीगर टेक्नोलॉजी के दौर में बरवक्त कार्रवाई करके आगे रहे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी, दहशतगर्दों की माली एआनत, इंतहा पसंदी, मनशियात और दहशतगर्दों के रिश्ते समेत नए रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजों से निमटने के लिए मुल्कों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों की सलाहियतों को मुस्तहकम किया जाना जरूरी है। आसाम में सैलाब की सूरत-ए-हाल अब भी संगीन है और शदीद बारिश और भूटान के करीचू बांध से पानी छोड़े जाने के सबब बोंगाई गांव, बिस्वानाथ, चरांग, धीमाजी और लखीमपुर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। भूटान कल फिर से मजीद पानी छोड़ेगा। जिला इंतजामिया ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सदर-ओ-समान की तकसीम के मराकज कायम किए हैं। उधर आसाम की आफात से निपटने वाली रियासती अथॉरिटी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में मुतासरा लोगों को थोड़ी राहत मिली है। जम्मू कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में 9,200 यात्रियों पर मुश्तमिल अमरनाथ यात्रियों का 11वां जत्था आज सुबह सवेरे कश्मीर में बालतल और पहलगाम दोनों बुनियादी कैंपों के लिए जम्मू के बेस कैंप से रवाना हुआ। इसके साथ ही 30 जून से अब तक कश्मीर वादी के लिए जम्मू बेस कैंप से 65,544 यात्री रवाना हो चुके हैं। टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया के अपने साथी खिलाड़ी मैथ्यू एबडन के साथ आज शाम विंबलडन के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में डेनमार्क के वेस्ली कुलहोफ और बर्तानिया के नील स्कुप्सिक की जोड़ी का सामना करेंगे। कल लंदन में खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में 6 नंबर की इस जोड़ी ने डेनमार्क की गैर मारूफ जोड़ी को हराया था। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो सदर मैखों के साथ वसी तर मामलात पर बातचीत के मुतमन्नी हैं। राज्यसभा के सदरनशीं जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल 18 जुलाई को ऐवान बाला के रहनुमाओं की मीटिंग तलब की है। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने गुरुग्राम में एनटीएफ, मसनूई जहानत और मेटावर्स के दौर में जराइम और सिक्योरिटी से मुताल्लिक 2 रोजा G20 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। और विंबलडन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके साथी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन आज शाम मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में खेलेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।